भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं वो आपको बिजनेस में सुधार होने के योगों को लेकर के है कि किस पर्टिकुलर पीरियड से लाइफ में प्रोग्रेस ग्रोथ बिजनेस के रिगार्डिंग अर्निंग के रिगार्डिंग देखने को मिलने वाली है। घर बनने के योग भी कब तक है, क्या कोई मेजर एक्सीडेंट लॉसेस के भी योग हैं, इन सब के बारे में पूरी जानकारी रहेगी। तो सबसे पहले देखा जाए फिंगर की लेंथ के विषय में, तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट कैटेगरी में है, जो इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करने जैसी आदतों को बतलाता है। इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी, ओपन माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो आपके फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा बल देता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर जो कारक है हमेशा समृद्धि, वृद्धि और विकास के हैं। इसीलिए यह यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं निर्मित करना शुरू कर देते हैं, बड़ी सोच नियत पर काम करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। इसलिए छोटी मोटी जिंदगी, छोटा मोटा लाइफ में सक्सेस, अर्निंग्स या ग्रोथ आपको बिल्कुल भी नहीं लुभाने वाला है। इस कंडीशन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की चाहत, अपने काम में लगातार विकास की चाहत देखने को मिलती है, जिसके कारण यह मैनेजमेंट और लीडरशिप क्वालिटीज को भी इम्प्रूव करता है, थोड़ा सा सेंसिटिव टाइप का नेचर भी देता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी जो हृदय रेखा है वो पूरी की पूरी शनि के क्षेत्र पर रुकी हुई है। शनि पर हृदय रेखा का रुकना इस बात को बतलाता है कि सैटर्न का सबसे मेन यहाँ प्रायोरिटी है सेल्फ डेवलपमेंट होना, एक्सट्रीम लेवल पे मनी गेन करना, क्योंकि सेल्फ इंप्रूवमेंट के बिना किसी तरीके का ग्रोथ सक्सेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो शनि यहाँ पर आपको बहुत सारे जो रिश्ते हैं, बहुत सारे कल्पनाएं हैं, इनसे दूर रख करके लगातार पैसा कमाने, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित व प्रभावित करते चले जाएंगे। इन्हीं सारे कारणों के कारण यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस, मनी, बिजनेस, इनकम को लेकर के देना शुरू कर देता है। और अंततः यह कॉम्बिनेशन में सेल्फ डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा काम करते हुए आप जैसे ज्यादा तक देखने को मिलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना, प्रयत्न प्रयास करना, और उन्हीं सारी चीजों के कारण अनेकों रेखाएं आपके हथेली में मौजूद होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें हर तरह के क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, हर तरह का एक्सपीरियंस लेते हुए देखने को मिलते हैं। अब इन सारी चीजों के कारण से यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा है वो देख सकेंगे कि बिल्कुल आपके जीवन रेखा से जो है बुध रेखा का उद्गम, फिर उसके बिहाफ पर आपके भाग्य रेखा का उद्गम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इतनी सारी रेखाएं जब भी देखने को मिलती है तो ये जीवन में बहुत ज्यादा भटकाव को बतलाती है, लेट सक्सेस को इंडिकेट करने लगती है, और बहुत सारे कार्य आधे अधूरे देखने को मिलने लगते हैं। तो ये झंझटों को यहाँ बढ़ाने वाली रेखाओं के अतिरिक्त आ जाता है। तो इन्हीं सब विषयों में विस्तार पूर्वक अभी आपके पाम के क्लोजअप में आकर हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके बिल्कुल जीवन रेखा से सट करके ही यहाँ पर मरकरी लाइन निकली हुई है, और जब इस तरह की मरकरी लाइन निकलती है तब जाकर के बिजनेस में कंसिस्टेंट लेवल के ग्रोथ देखने को मिलते हैं। इसी के बिहाफ पर जो लक लाइन भी यहाँ पर आपकी डेवलप हुई है, इस लक लाइन में प्रॉब्लम ये रही कि ये थोड़ी सी यहाँ पर जो है कमजोर होकर के आगे बढ़ते रही। इन्हीं सारी चीजों के कारण 2020-21 के लमसम से ही यहाँ पर कोई बहुत बड़े स्तर का लाभ देखने को नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ पर एक रेखा शनि के क्षेत्र तक तो पहुंच गई, जिसके कारण आपको जीवन में सुख सुविधा, संसाधन, रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म, इन सब विषयों में कमी नहीं रहेगा, लेकिन इनर लेवल का सेटिस्फेक्शन ये लक लाइन नहीं दे पाती है। अब जो ये लक लाइन में चेंजेस यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरीके के लगातार मल्टीपल लाइंस जो आ रहे हैं, इन्हें कहा जाता है अपॉर्चुनिटी लाइन। जैसे लोगों का सपोर्ट मिलना, अपॉर्चुनिटीज आगे से रह करके आना, इमीडिएट किसी भी तरह के एफर्ट से सक्सेस मिल जाना, इन्वेस्टमेंट के थ्रू बहुत बड़ा लाभ मिल जाना। तो जो कंसिस्टेंट अर्निंग या ग्रोथ है वो ये सब मल्टीपल लाइंस अपॉर्चुनिटीज के द्वारा, समाज या लोगों के द्वारा यहाँ देना शुरू करती है, और यह आपके जीवन में 52 के एज से स्टार्ट होने वाला है। 52 का एज बहुत ज्यादा अच्छा है आपके हथेली में हर विषय की सफलता प्राप्त करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकेंगे कि लाइफ लाइन से भी जो ये लाइन निकली हुई है इसका ड्यूरेशन 52 का है, और जैसे ही ये रेखा निकल रही है उसी के इर्द गिर्द बहुत सारी रेखाएं जीवन रेखा से बाहर इस बात को बतला रही है कि आपके लाइफ में मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसी पीरियड से होना है। जैसे सुख सुविधा, संसाधन में बढ़ोतरी, बहुत अच्छी खासी यात्राएं, एक से ज्यादा जगह पर डेवलपमेंट या रसिस, आपका रहने का स्थान यहाँ पर निर्मित होते हुए देखने को मिलेगा। इन्हीं सारी चीजों के कारण जो आप ट्रैवलिंग करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, वो सब तरह की चीजें आपके लाइफ को बेटर करने के लिए, जैसे लग्जरीज कंफर्ट को बढ़ाने के लिए, अर्निंग सोर्सेस को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा शुभ फलकारी रहने वाली है।
और इन्हीं सारी चीजों के अतिरिक्त जब भी ट्रायंगल का साइन देखने को मिल जाता है, जो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपका बना हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 52 से 54 के ड्यूरेशन में आपको घर का सुख के साथ में गाड़ी का सुख, समाज में सम्मान का सुख और जीवन भर की जो इच्छा मनोकामनाएं हैं उन सब विषयों का सुख इस पर्टिकुलर पीरियड में मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड 2027 से लेकर के 29 के मिड में आपके जीवन में आ रहा है। अब यहाँ पर ये संघर्ष इसलिए भी देखने को मिला क्योंकि आपके जो गुरु की स्थिति है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, और गुरु जब भी कमजोर होते हैं तो इस कंडीशन में खुशी, किसी भी विषय में संतोष, आनंद, संतुष्टि, इन सब विषयों की कमी देना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए क्या उपाय करने हैं वो भी आपको बतलाया जाएगा। सूर्य की जो रेखा है वो आपके हथेली में 1 से अत्यधिक है, तो ये तो है कि आपके अंदर अपने काम को लेकर के सीरियसनेस है, आप कोई भी जिम्मेदारी उठाते हैं उसे पूरा निभाने की योग्यता रखते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ही ये हुआ कि जब भी किसी भी तरह के क्षेत्र में मल्टीपल लाइंस आती है तो फोकस में, डिवोशन में, डेडिकेशन में, कंसिस्टेंसी में यह कमी को बतलाने लगता है, बेफिजुल की भागा दौड़ी देने लगता है। तो उसका भी आपको समाधान यहाँ पर अंततः दिया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर जो मस्तिष्क रेखा है ये देता है हमें मानसिक बल, मानसिक सुख, शांति। जब भी हमारी मनोकामना पूरी हो रही होती है और वो सभी तरह के कार्य जिससे हमें तुरंत इनर सेटिस्फेक्शन मिले, तो वो माइंड लाइन के ऊपर बनने वाले ट्रायंगल्स होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मरकरी लाइन आपके पाम में निकल रहा है, जो बिजनेस लक हुआ या बिजनेस सेंस हुआ, नए तरह का काम करने की चेष्टा बल हुई, अचानक से किसी बड़े स्तर का धन लाभ हुआ, क्योंकि ये रेखाएं लाभ कमाने की मानसिकता देती है। अब इन्हीं सबके अतिरिक्त जब भी यहाँ पर ट्रायंगल का साइड डेवलप होना होता है, जैसे आपके पाम में आधा डेवलप है अभी और इसे डेवलप होना बाकी है, तो जाकर के ये आपके बिजनेस एम्पायर को देश विदेश या मल्टीपल सिटीज तक एटलीस्ट लेकर के जाएगा, क्योंकि ये साइन होता है मल्टी मिलियनर का। तो यहाँ पर ये साइन जो है आपका 52 से 54 के मिड में बन रहा है, तो ये पीरियड हर तौर तरीके से आपके पाम में एक्सट्रीम बेनिफिशियल दिखाई दिया है। अब इसी चीज के अतिरिक्त आप देखेंगे तो जब अपर ट्रायंगल बन रहा है तो ये बहुत ज्यादा पैसा देता है, लोअर ट्रायंगल तो तकरीबन यहाँ पर बन चुका है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिक वे में काम करने की आदत, डीप थिंकर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव बनाने वाला है। इसके बाद का जो 55 का भी आपका यहाँ पर बाइफर्केशन हुआ है, ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंसी को इंक्रीज करने के कारण एक्यूरेट डिसीजन या प्लानिंग, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर देने वाला है। इसीलिए ये पीरियड मानसिक सुख के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर बार बार दिखाई दिया है। और मरकरी माउंट पे भी मल्टीपल लाइंस कभी भी आपको लोगों की या यहाँ पर धनार्जन की या नए नए विचारों की कमी होने नहीं देगा। आपको आपके बुद्ध की ताकत को थोड़ा बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से बुद्ध रत्न अर्थात पन्ना को धारण कर लेना चाहिए जागृत करके। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा कि जिस चीज के आप हकदार हैं, जो वैल्यूज आपको गेन होनी चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज आना चाहिए, जो रेगुलर इनकम होना चाहिए, तो फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के हर विषय में यह कॉम्बिनेशन आपको रेगुलर अपॉर्चुनिटी देना शुरू करेगा, जिसमें आपके बिजनेस में इनहेंसमेंट देखने को मिलेगा। और अगर हम ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो दो कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छे निर्मित हुए हैं। एक तो सैटर्न के ऊपर बायफोर्क होना, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का होता है। जब एक काम से मल्टीपल वर्क डेवलप होने शुरू होते हैं तो करियर लाइन में इस तरीके से बाइफर्केशन होता है। कभी भी पैसों की कमी यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि इसका नियम ही होता है अधिक खर्च अधिक आय। तो ये पीरियड भी 54 के बाद में आपको आने वाला है। सूर्य के क्षेत्र पर बहुत सारे शुभ चिन्ह बनते बनते रहेगा, जैसे कि फिश सिंबल इस एरिया में आपका बनना था, जो एम्पायर क्रिएट करने का साइन है। बहुत सारी रेखाएं मार्स से कनेक्टेड होकर क्या है, जो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज को डेवलप करती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर आपके त्रिशूल का चिन्ह ऊपर के क्षेत्र में बन गया, तो कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन आने वाले 1 साल के अतिरिक्त आपके जीवन में बढ़ने वाला है, यानी सितंबर 2026 तक। इसके बाद में इस कॉम्बिनेशन को यशस्वी योग कहते हैं, जो इंसान को रईस, समृद्ध यहाँ बनाना शुरू करता है, नौकर चाकर को भी बढ़ाना शुरू करता है। तो ये कॉम्बिनेशन भी 26 में ही आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप बुध, सूर्य और गुरु इन तीनों का उपाय करेंगे तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंडिंग तक आपको गुड न्यूज अर्निंग के बिहाफ पर, इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पर देखने को मिलने वाला हो जाएगा। यहाँ पर जो भी हमारे अंदर एक्सपीरियंस, स्किल, टैलेंट होता है, एक्सपर्टीज होता है, उसको जब हम बिजनेस में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ गाइडर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, इसमें कुछ भी अगर आप काम करते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा विकास यहाँ देखने को मिलने वाला है। और आपको ट्रैवलिंग ज्यादा करना चाहिए, बर्थ प्लेस से दूर रहना चाहिए, वहां पर आपके जीवन में सर्वाधिक तरक्की मौजूद है।
अब जो बार बार गुरु के विषय में बात कर रहे हैं, तो गुरु के फिंगर हो गया या पर्वत हो गया, यहाँ पर जब भी ये तिल होता है तो इस कंडीशन में ये पेंडिंग कर्मास के अतिरिक्त काफी स्ट्रगल स्ट्रेसेस फैमिली लाइफ में देना शुरू करता है। जैसे फैमिली का भरपूर सपोर्ट नहीं मिल पाना, फैमिली के लिए बहुत ज्यादा डिवोटेड डेडिकेटेड और सेक्रीफाइसेस भी करना, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड होता है वो नहीं आना, किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन फैमिली के रिगार्डिंग फुलफिल होने में डिफिकल्टीज होना। तो ये पितृ पूर्वजों की आराधना का एक चिन्ह होता है कि आपका जो भाग्योदय है वो कुल देवी देवताओं की आराधना से या पितृ पूर्वजों के लिए कार्य करने से, चाहे वो दान धर्म हो या पूजा पाठ हो या उनके लिए कोई निर्माण कार्य हो, जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार अगर आप यहाँ पर ऊर्जा लगाते हैं या पेड़ भी लगाते हैं या पीपल के लिए कि पेड़ की सेवा भी करते हैं, तो भी यहाँ से आपका भाग्योदय होते हुए देखने को मिलेगा। तो जब तक ये चिन्ह रहता है और इसका अगर हम उपाय ना करें तो खुशियों में आनंद में बहुत ज्यादा कमी आने लगती है, काम का बनते बनते रुकना, बिगड़ना, पैसा का जैसे आया है वैसे ही जाने का बंदोबस्त हो जाना। तो यहाँ पर लाइफ चलती तो है लेकिन एक स्टेबल ग्रोथ जो है वो ये साइन नहीं दे पाता, तो इसीलिए हमें इसका रेमेडी करना होता है। तो यहाँ पर आपकी शुक्र से कनेक्टेड सेल्फ मेड लक लाइन लेफ्ट पाम में है, तो फैमिली का सपोर्ट इंस्टेंट आपको आते हुए देखने को मिलेगा। और फिर सेल्फ मेड लक लाइन का ही तात्पर्य होता है कि अपने मेहनत पराक्रम कोशिशों के द्वारा अपने फैमिली की कंडीशन जैसे लग्जरीज कंफर्ट या रिसोर्सेज है उसको इंक्रीज कर देना। तो वो चीज आपके हथेली में मौजूद है। सूर्य का बल भी बहुत ज्यादा तेज हुआ है, तो नाम सम्मान में बढ़ोतरी होना। शनि की स्थिति में यहाँ पर भी बल है और एक सहयोगी आपकी मंगल की रेखा मौजूद भी हुई है, तो लोन डेब्ट जैसी चीजों से भी यह मुक्त करने का साइन है। तो गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम 52 से स्टार्ट होगा और 54 के एज तक आते आते आपको इसके सभी तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स, जिसमें घर परिवार का सुख, काम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे एक्सीडेंट लॉसेस की जो बातें हैं वो आपके जीवन में इस तरह की मार्क्स लाइन ही देती है, लेकिन इसका कोई भी बहुत मेजर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। शुक्र की तरफ से एक रेखा जरूर आई है जो फैमिली लाइफ में हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस को इंडिकेट कर रहा है, और आपकी जैसे कि हार्ट लाइन में यहाँ पर थोड़ा सा बिखराव है और हार्ट लाइन दोनों हथेली में शनि पे रुका हुआ है। तो दिन रात बिजनेस या इनकम का प्रेशर लेने के कारण यह कॉम्बिनेशन हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज का प्रॉब्लम देना शुरू करता है। ब्लड सर्कुलेशन के डिस्टरबेंस के कारण यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी आता है। तो इस कंडीशन में सिर्फ आपको इनर मार्स की रेमेडी करनी है। सैटर्न की एनर्जी कुल मिलाकर के स्टेबल है, जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट गेन करने में पूरा मदद करेगा, जिद्दी और पराक्रमी भी बनाएगा। तो मंगल का उपाय हेल्थ के लिए, एक्सीडेंट लॉसेस से बचाव के लिए बहुत अच्छा है। घर परिवार समृद्धि, हर विषय की खुशी शांति के लिए गुरु का उपाय तो सर्वप्रथम करना ही है, और बुध का रत्न आप धारण कर लीजिए। सूर्य का छोटा सा एक उपाय है जिसके कारण डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन या डाउट्स देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बाद से जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहेगी तो पीछे पलट के देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों हथेली में भाग्य रेखा में बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। शनि की अपनी भाग्य रेखा निर्मित हुई है, जिसके कारण यह न्याय निश्चित रूप से कराती है। जिस चीज के हकदार है वो चीज आपको मिलना तय है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, और आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।